की पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में राजधानी रायपुर में बड़ा प्रदर्शन हुआ है। फाफाडी में व्यापारियों ने दुकानें बंद की हैं। लोगों ने भारत माता के जयकारे के नारे भी लगाए हैं। आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए गए। लोगों ने कहा कि आतंकियों ने धर्म पूछकर हिंदुओं को मारा है, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। लोगों ने आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले का असर पूरे देश भर में नजर आ रहा है। लोगों में गुस्सा है, नाराजगी है और इसकी एक तस्वीर राजधानी रायपुर में, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी नजर आई, जहां लोगों ने बड़ा प्रदर्शन किया। राजधानी रायपुर के फाफाडी में व्यापारियों ने दुकानें बंद रखी हैं। लोगों ने भारत माता के जयकारे नारे लगाते हुए आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ भी नारे लगाए। जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से आतंकी घटना हुआ है उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है और उसका विरोध भी पूरे देश में हो रहा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में व्यापारी संघ जो है वो प्रदर्शन के लिए उतरे हुए हैं। यहाँ पर फाफाडी चौक के पास व्यापारी प्रदर्शन कर रहे हैं। भारत माता के नारे लग रहे हैं, वही पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। हम सीधे उन व्यापारियों से बात करेंगे कि उनका विरोध किस लिए हो रहा है और क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं। जी हाँ, आतंकवादियों ने जो पहलगाम में कायराना हरकत की है, जो नियत थे प्रवासियों को, भारतीयों को वहाँ पर उन्होंने मार डाला है, हम उसके विरोध करते हैं और खंडन करते हैं। हम सभी हार्डवेयर और प्लाईवुड के व्यापारी मिलकर उनके विरोध में आज हमने अपनी अपनी दुकानें बंद रखी हैं और हम कड़े शब्दों में इस कायराना हरकत की निंदा करते हैं। जी बिल्कुल, जब आतंकवादियों द्वारा लोगों को मारा जा रहा था तो उनका धर्म पूछा जा रहा था। किस तरीके से देख रहे हैं ये पूरी घटना को? धर्म के नाम पर इस तरह का हत्याकांड किया गया, ये घोर अपराध है और हम चाहते हैं कि इस तरीके की घटना आगे भविष्य में न हो। इसके लिए सरकार की ओर से कुछ कड़े कदम उठाया जाना जरूरी है। जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ के व्यापारी भी इस घटना में उनकी मौत हुई है। वो कहा गया कि उनसे धर्म पूछा गया, उनको कलमा पढ़ने के लिए कहा गया। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। हिंदू जहाँ हिंदू माने हिंदू को पूछ के टारगेट किया जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। बस ये हमको कहना है। और उधर जम्मू कश्मीर में फंसे लोगों से सीएम विष्णुदेव साय ने बातचीत की है। छत्तीसगढ़ के पर्यटकों से हालात के बारे में जानकारी ली। सीएम ने आश्वासन दिया कि सरकार पीड़ितों के साथ खड़ी हुई है और फंसे हुए लोगों की जल्द वापसी करवाई जाएगी। छत्तीसगढ़ के पर्यटकों ने ये जानकारी दी है। दरअसल छत्तीसगढ़ के भी कई पर्यटक जम्मू कश्मीर में फंसे हुए हैं और बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में जो छत्तीसगढ़ के लोग फंसे हुए हैं उनसे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बातचीत की है। उन्हें भरोसा दिलाया है कि सुरक्षित उन्हें वापस छत्तीसगढ़ लाया जाएगा। इसके लिए बातचीत चल रही है और पर्यटकों से हालात के बारे में भी सीएम ने जानकारी ली है। उन्हें आश्वासन दिया है कि वो सुरक्षित वापसी छत्तीसगढ़ करेंगी और पीड़ितों के साथ सरकार खड़ी हुई है। कोई भी दिक्कत अगर वहां पर लोगों को होती है तो उसके लिए पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी छत्तीसगढ़ के पर्यटकों को भरोसा दिलाया। और पहलगाम आतंकी हमले, रायपुर के एक कारोबारी की भी इसमें मौत हुई है। रायपुर के कारोबारी की बताया जा रहा है कि हमले में जान गई है। कारोबारी की इलाज के दौरान मौत हो गई है। दरअसल पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था। लोगों को पूछकर, जाति पूछकर, नाम पूछकर उन्हें गोली मारी गई थी और जानकारी अभी निकल कर आई है कि इलाज के दौरान एक छत्तीसगढ़ के व्यापारी की भी, कारोबारी की भी इस आतंकी हमले में मौत हुई है। दरअसल पहलगाम की बैसरन घाटी में कल दोपहर आतंकी हमला हुआ था और इस आतंकी हमले में 25 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। सैलानियों को टारगेट किया गया था। एक एक व्यक्ति से नाम पूछा गया था, कलमा पढ़वाया गया। जो कलमा नहीं पढ़ पाया उससे मौत के घाट उतार दिया गया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने कायराना हरकत की है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं और जो भी इसमें मृतक हैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। और जब भी इस तरह से देश के साथ हुआ है उसका करारा जवाब देश ने दिया है, तो निश्चित रूप से इसका भी बदला लिया जाए। हाँ, रायपुर के कारोबारी की भी डेथ हुई है, दिनेश मिरानी ऐसा नाम है। उनके प्रति भी संवेदना है और हम लोग बराबर संपर्क में हैं। उनका जो भी सहयोग होगा
परिवार उनके साथ में है। जो भी होगा शासन से सहयोग वो हम लोग कर रहे हैं। राज्य सरकार दिनेश मिरानिया जी के परिजनों से सीधे संपर्क में है और राज्य सरकार की ओर से हर संभव सहायता और मदद पीड़ित परिवार को पहुंचाई जा रही है। और ये गहन दुख का विषय है जिस तरह से ये घटना हुई है। निश्चित रूप से इस कायराना हरकत के लिए मुंहतोड़ जवाब इन्हें मिलेगा। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसे हम कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं कि एक नागरिक जो अपना समय बिताने के लिए, घूमने के लिए परिवार से साथ गए थे, उन पे हमला किए हैं। उनका दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुआ है और सरकार जो है इस पीड़ित परिवार के साथ खड़ी हुई है। हमारे मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी ने उनके त्वरित पहल से और समन्वय बना करके उस पार्थिव शरीर को लाने की व्यवस्था किए हैं। और पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए रायपुर के कारोबारी दिनेश मिरानिया से मिलने छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज पहुंचे। न्यूज 18 से बातचीत में सलीम राज ने कहा कि आतंकी हमले में साफ हो गया है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। लोगों को धर्म पूछकर मारा गया, किस धर्म को टारगेट किया जा रहा है यह भी तय हो चुका है। सलीम राज ने कहा कि वक्फ कानून को देखते हुए ये बड़ी साजिश भी हो सकती है। आज ये तय हो गया कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता और आतंकवादी बेगुनाह को नहीं मारा जाता। आतंकवादियों का सिर्फ एक मकसद था कि धर्म से पूछ कर मारने का। ये क्या है समझ नहीं आ रहा है। एक धर्म को टारगेट रखे, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और यहाँ की गंगा जमुना तहजीब को ख़त्म करने का काम किए हैं। कहीं ना कहीं मुझे व्यक्तिगत लगता है कि वक्फ बिल के कारण लगातार मुस्लिम संगठन इसका विरोध कर रहा है। विरोध करने के कारण ये दबाव की राजनीति भी हो सकती है। दबाव की राजनीति होने के वक्फ बिल तय है, लागू भी होना है और देश के हित में कार्य भी करेगा। और जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में मारे गए रायपुर के कारोबारी दिनेश मिरानिया के घर मातम पसरा हुआ है। न्यूज 18 से बातचीत में रिश्तेदारों और पड़ोसियों ने बताया कि दिनेश परिवार के साथ घूमने गए थे। टीवी और फोन से पहलगाम में आतंकी हमले की उन्हें जानकारी मिली थी। परिजनों ने यह भी बताया कि उन्हें मारने से पहले उनका धर्म पूछा गया, कलमा भी पढ़ाया गया। परिजनों ने कहा कि ये आतंकियों ने जैसा किया है, सरकार भी इनके साथ वैसा ही करे। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के एक कारोबारी की भी इस आतंकी हमले में मौत हुई है और परिवार वालों ने बताया कि आखिर क्या क्या हुआ। आतंकी हमला हुआ है जिसमें रायपुर के कारोबारी दिनेश मिरानिया है जो है उनकी भी मौत हो गई। वो परिवार के साथ जम्मू कश्मीर में है और उनकी पार्थिव शरीर को जो है वो करीब 12 बजे रायपुर लाया जाएगा। हम रायपुर के उनके घर के पास खड़े हुए हैं। किस तरीके से मातम की स्थिति है वो देख सकते हैं। कुछ लोग हैं, उनके मित्र, उनके परिवार से जुड़े हुए, उनके पड़ोसी, उनसे बात करेंगे कि कैसे व्यक्ति थे वो। कल आतंकी हमले में मौत हो गई उनकी, कैसे व्यक्ति थे वो? आप पड़ोसी हैं, जानते हैं। मिलनसार थे, बहुत अच्छे व्यक्ति थे वे। भैया भाभी दोनों ही बहुत अच्छे थे। हम लोग तो वॉकिंग यानी शाम के टाइम में पहल यहाँ पे होता था तो मिलते जुलते थे उनसे। बहुत अच्छे थे वे परिवार। बातचीत आप लोग की होती रही है। घटना की जानकारी आप लोग को कैसे हुई? घटना की जानकारी ऐसे हम लोग पहलगांव की जानकारी हम देख लिए थे न्यूज में, लेकिन ये नहीं पता था रायपुर के अपने व्यक्ति हैं, वो भी मिरानिया फैमिली से हमारे घर के सामने ही हैं। तो ऐसा हम लोग जब न्यूज वाले यहाँ पे आए शाम को तब पता चला कि भाई अपने ही घर के सामने ही ये चीज हादसा हुआ है। लेकिन जब तक ऐसा था कि वो जख्मी है, लेकिन 8 बजे जब डिक्लेयर हुआ कि वो नहीं रहे तो एकदम सन्नाटा छा गया मोहल्ले में। एकदम मातम हो गया कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। आतंकियों ने हिंदुओं के ऊपर ही हमला क्यों किया, उसके ऊपर इन्हें सुनवाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल। उनके कुछ मित्र भी हैं, उनसे भी चर्चा करते हैं। आप उनके मित्र हैं, जैसा कि बता रहे थे, धर्म पूछ के मारा गया। ये बहुत गलत है भाई साहब। देखिए, सरकार को इसमें कठोर एक्शन लेना चाहिए। दिनेश एक बहुत सरल बच्चा था और उसकी जो क्षति हो गई है उसको तो कोई भी भर नहीं सकता। लेकिन भविष्य में सरकार से ये गुजारिश है कि कोई पुनरावृत्ति इस टाइप की नहीं होनी चाहिए। और जम्मू कश्मीर गए छत्तीसगढ़ के पर्यटक फंसे हुए हैं और छत्तीसगढ़ से करीब बताया जा रहा है कि 65 लोग जम्मू कश्मीर गए हुए थे और पहलगाम पहुंचने के पहले ही ये आतंकी घटना हो गई। सभी को सुरक्षित श्रीनगर के होटल में रुकवाया गया है। लोगों ने अपनी आपबीती भी बताई है।
रास्ते खराब होने के कारण वापसी में परेशानी हो रही है। छत्तीसगढ़ से कुल 65 लोग जम्मू कश्मीर गए हुए थे, लेकिन जहां पर यह घटना घटी है वहां पर ये पहुंच ही नहीं पाए थे। उसी रास्ते पर थे, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही ये आतंकी वारदात हो गई। अब इनकी वापसी की तैयारी है और इन्हें श्रीनगर के एक होटल में रुकवाया गया है ताकि जैसे ही संभव हो तुरंत इन्हें सुरक्षित वापस छत्तीसगढ़ लाया जा सके। तो करीब 65 लोग बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ से जम्मू कश्मीर गए हुए थे। पहलगाम के लिए निकलना था, लेकिन परिस्थिति को देखते हुए हम वापस छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। यहाँ स्थिति बहुत खराब हो गई थी, बहुत लोग बहुत परेशान थे। मेरे आसपास लोग एयरपोर्ट पे रो रहे थे। सभी जल्दी पहुँचने की होड़ में लगे हुए हैं और सभी चाह रहे थे कि हम यहाँ से जल्दी अपने अपने घरों पे चले जाएं। छोटे छोटे बच्चों के साथ लोग आए हुए थे, लेकिन यहाँ के लोकल लोगों ने हमें बहुत सहयोग किया है और वो लोग भी काफ़ी दुखी थे इस तरह के हादसे से। वो चाह रहे थे कि हम सुरक्षित अपने घरों पे पहुँच जाएं। उनकी मदद हमको एयरपोर्ट में आते तक मिली है। मैं सभी फिलहाल इतना ही कहना चाहूँगी। धन्यवाद। और पहलगाम आतंकी हमले में 17 घायलों में से 2 इंदौर के हैं, एक घायल रायपुर का है और हमले में घायलों की सूची जारी की गई है। तीनों घायलों की हालत स्थिर है। इंदौर की आकांक्षा और जेनिफर घायल हैं। रायपुर की लक्षिता दास भी घायल हुई हैं इस आतंकी हमले में। तो बता दें आपको कि न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि मध्य प्रदेश से भी इस आतंकी हमले में लोग शिकार हुए हैं। पहलगाम आतंकी हमले में कुल 17 घायलों में से 2 इंदौर के हैं, जिनमें एक घायल रायपुर का। हमले में घायलों की सूची जारी कर दी गई है। तीनों घायलों की हालत स्थिर बनी हुई है। इंदौर की आकांक्षा और जेनिफर घायल हैं, वहीं रायपुर की लक्षिता दास भी घायल। और जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में चिरमिरी के कई लोग फंस गए थे। सुरक्षा बलों ने सभी को सुरक्षित निकाला। करीब 11 से ज्यादा लोग चिरमिरी के हैं। इन्हें श्रीनगर में रुकवाया गया है। सभी लोग सुरक्षा बलों की निगरानी में हैं। इन लोगों के परिजनों ने बताया कि आतंकी नाम पूछ कर गोली चला रहे थे और परिजनों ने यह भी बताया कि हमले के दौरान कश्मीरी लड़के ने इनकी जान बचाई। चिरमिरी से शिवांश जैन, लकी परासर, हैप्पी बड़वान, कुलदीप, अरविंद अग्रवाल और उनके परिजनों को वहां से एक कश्मीरी युवक ने सुरक्षित निकालने में मदद की। ये सभी लोग चिरमिरी के हल्दीबाड़ी बड़ी बाजार के रहने वाले हैं। जिले के जनकपुर और केल्हारी के भी 2 परिवारों के फंसे होने की जानकारी मिली। ये बड़ी खबर है। और इधर बिलासपुर के 2 परिवार भी आतंकी हमले के वक्त पहलगाम में मौजूद थे। नगर निगम के मुख्य अभियंता राजकुमार मिश्रा और मैनेजर चंद्रशेखर साहू अपने परिवार के साथ थे। उन्होंने न्यूज 18 से बात कर वहां के हालात की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि हमले के बाद से पूरे पहलगाम में अफरा तफरी मच गई। जहां हमला हुआ वो कठिन रास्ता है, जहां जाना मुश्किल है। हालांकि उनका पूरा परिवार पूरी तरह सुरक्षित है। 22 अप्रैल को बैसरन जाने की उनकी भी योजना थी, लेकिन आतंकी हमले के बाद वो वापस लौट रहे हैं। बहुत अच्छा था, हम सब जगह घूमे। इवन जब ये इंसिडेंट हो रहा था तब हम उसी के अक्रॉस ही थे, उस लोकेशन के। हम वहाँ से ही क्रॉस करे। फिर वहाँ पे लोगों को भागते हुए देख के थोड़ा सा मन में ऐसा डाउट्स आया कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बट अगेन वहाँ पे गाइड्स थे और जो हमारा ड्राइवर था, ही टुक अस टू द स्पॉट। और कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के खिलाफ देश भर में उबाल है। बिलासपुर में भी पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ गुस्सा फूटा है। आतंकी हमले के खिलाफ लोग सड़कों पर निकले हैं। निर्दोषों की हत्या का बदला लेने की मांग उठी है। लोगों ने केंद्र सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग की। तो लोग अब नाराज हैं, गुस्सा है लोगों में इस आतंकी हमले को लेकर। लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, न केवल आतंकियों के खिलाफ बल्कि पाकिस्तान के रवैये को लेकर भी लोगों के अंदर नाराजगी है। बिलासपुर से ये तस्वीरें हैं। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ जबरदस्त उबाल है लोगों में। बिलासपुर में पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ गुस्सा फूटा लोगों का। हमले के बाद पूरे देश में आक्रोश है और देख सकते हैं कि बिलासपुर में भी इस तरीके से आक्रोश जो है वो लोगों का फूट पड़ा, सड़कों पर उतर आए और यहाँ पर पाकिस्तान के मुर्देबाज
आतंकवाद के खिलाफ मुर्देबाद, और इसके साथ ही जो आतंकवाद और पाकिस्तान का झंडा है उसको जलाया जा रहा है। उनसे भी जानेंगे कि ये जो पूरी घटना हुई है उसकी किस तरीके से वो मांग करते हैं। जी, ये आप लोग पुतला दहन कर रहे हैं आतंकवाद? जी हाँ, हम लोग यहाँ पर अपना आक्रोश व्यक्त करें। जो कायराना हरकत पहलगाम में हुआ है उसको लेकर हम लोग, जिसमें छत्तीसगढ़ के हमारे एक व्यापारी शिकार हुए हैं, तो हम लोग अपना आक्रोश में पुतला जला रहे हैं। देख सकते हैं कि पाकिस्तान मुर्दाबाद का जो ये मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं उनको जलाया जा रहा है, सीधे तौर पर विरोध है। देखिए, ये बहुत साफ है, इस तरीके की घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पूरा देश एक है और पाकिस्तान पे आवश्यक हमला होना चाहिए और ये पूरा आतंकवाद का फैक्ट्री बंद होना चाहिए। बिल्कुल, आतंकवाद का फैक्ट्री बंद होना चाहिए। ये कायराना हरकत कब तक के सहेगी देश? अब तो सहने की जरूरत नहीं है, अब जवाब देने की पारी आ गई है। बहुत हो चुका। हर बार हम यदि कोई आतंकवादी उसकी वो ले लेता है तो उसके बाद हम उसको भूल जाते। ऐसा नहीं होना चाहिए। जवाबदेही अब सरकार की है कि जो जवाबदेही ले रहा उसको नेस्त नाबूद करे। पूरा देश साथ है, सरकार के साथ है। जो भी जवाबी कार्रवाई होगा पूरा देश उनके साथ।